भी हुए। कैसे हुए? दिगंबर से श्वेतांबर धर्म उत्पन्न हुआ। बाद में आप देख लीजिए उसमें भी पैदा हुए। फिर थानकवासी भी, और अब 150 साल पहले टेरापंथी। और फिर अगर हम इस दिगंबर जैन धर्म में देखें तो यहाँ बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुए, लेकिन फिर भी एक युग आया कि लोगों ने कहा कि अगर दिगंबर मुनियों का विहार नहीं हो पा रहा है तो ऐसे में कुछ तो होना चाहिए, मुनियों का इधर उधर आगावगन तो होना चाहिए, उनके प्रवचन और प्रभावना तो होना चाहिए। तो धीरे धीरे भट्टारक जी वाला मार्ग अपनाया गया कि भाई प्रतिज्ञा तो महाव्रत आदि की करो, लेकिन इस तरह के वस्त्र आदि धारण करके जैन धर्म की रक्षा सुरक्षा का काम करो। सुधार कहिए इसको, यज्ञानुरूप परिवर्तन कहिए, हुआ। फिर और देखो 200-250 साल पहले पूजा पद्धतियों को लेकर के समाज में एक तरह का सुधार कहिए, 13 नियम बना करके विकास कहिए या जो भी कहिए, तो परिवर्तन तो हुए हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि युगानुरूप परिवर्तन होते गए, लेकिन इस धर्म का, जनता का, हमारा सबका सौभाग्य रहा कि कितने परिवर्तन हुए फिर भी मूल धारा कहीं ना कहीं निरंतर चलती रही, जिसमें आज हम सबको नहाने का सौभाग्य मिल रहा है। अगर ये पुरखे दृढ़ ना रहते और ये भी युगानुरूप परिवर्तन में शामिल हो जाते, भद्रबाहु स्वामी दक्षिण जामने के मामले पर दृढ़ ना रहते और वो इसी तरफ रह जाते, भट्टारक संप्रदाय की जब उत्पत्ति हुई उसमें भी कई अनेक ऐसे दृढ़ तपस्वी रहे कि वो मुनि बने रहे, भले एक ही मठ में रहे आए, एक ही तीर्थ पर रहे, भले 10-20 किलोमीटर में, 100-200 किलोमीटर में ही विहार करते हों, लेकिन ये इस लीटी को, इस लाइन को पकड़े रहे कि हम ये मार्ग तो नहीं छोड़ेंगे। और इस तरह से आदिनाथ से लेके महावीर तक और महावीर से लेके महावीर कीर्ति तक दिगंबर जैन धर्म जीवंत रहा। ऐसे भी कहते हैं कि आदिनाथ से लेके आदि सागर तक, शांतिनाथ से लेके शांति सागर तक, महावीर से लेके महावीर कीर्ति तक और सन्मति सागर से लेके आज तक निरंतर जैन धर्म वर्धमान है, वर्धमान है और वर्धमान रहेगा। पंडित जी